अगर हिंदी में देखें तो क्या होता है इसका मतलब अगर, ज्यादा अगर शुद्ध हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है यदि, है ना। हाँ, जब हम बोलते हैं इफ, दैट मीन्स हम श्योर नहीं है कि आंसर क्या है, हम बोल रहे हैं अगर, है ना, वहां पे हम श्योर नहीं है। तो मैं आपको सिंटैक्स बता दूं, इफ स्टेटमेंट, सिंटैक्स, इफ स्टेटमेंट सिंटैक्स में 3 सिंटैक्स है। पहला आपको करना है यहाँ पे इफ, देन आपको लिखना है यहाँ पे कंडीशन, कंडीशन, देन करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, कुछ लोग करली ब्रेसेस भी बोलते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आएगी स्टेटमेंट और यहाँ पे करली ब्रैकेट हो जाएगा बंद। ये मेरा सिंपल सा सिंटैक्स है, ठीक है। अभी इसके अंदर इफ है, एल्स नहीं है। कितनी कंडीशन है इसके अंदर? एक। और कितने रिजल्ट है इसके अंदर? एक। ये एक रिजल्ट है ना, ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा रिजल्ट है। ये इसका मतलब क्या होता है, ये जो मैंने लगाया कमेंट, है ना। हाँ, एक कंडीशन एक ही रिजल्ट, और ये जो रिजल्ट है ना तब मुझे स्क्रीन पे दिखेगा जब मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये रिजल्ट मुझे दिख जाएगा। कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई भी रिजल्ट मुझे दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अभी तक आपने देखा होगा कि जावास्क्रिप्ट को हम एचटीएमएल के साथ 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल कनेक्ट करने के लिए हमें लिखना होता है स्क्रिप्ट, एंड स्क्रिप्ट को करना होता है क्लोज। ये कहाँ पे लिखना होता है हमें? ये हमें हेड के, आपने सुना होगा इसको हेड के अंदर लिखना होता है, बट इसका जो राइट तरीका है ना लिखने का वो होता है बॉडी के अंदर। नहीं, सलमान सर ने सही बताया है। देखो, हेड के अंदर भी लिख सकते हैं इसे, बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। बट एज अ डेवलपर, क्योंकि मैं डेवलपर हूँ प्लस ट्रेनर भी यहाँ पे, तो एज अ डेवलपर आपको इसको बॉडी के अंदर लिखना चाहिए। सर अगर एचटीएमएल के बाद लिखे तो एंड के बाद वो तो अलग गलती हो जाएगा बिल्कुल। ये देखो, ये जो स्क्रिप्ट टैग है ना, ये जो स्क्रिप्ट टैग है इसको हमेशा बॉडी के अंदर लिखना चाहिए। हेड के अंदर लिखोगे काम हो जाएगा, बॉडी के अंदर भी लिखोगे काम हो जाएगा। बट मान लो आपको एक बड़ी वेबसाइट बनानी है, आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, तो तब आपको लिखना है बॉडी के अंदर, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो स्क्रिप्ट टैग है ना, ये अभी मैंने कहाँ पे लिखा है सर? बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा। अभी वो कोड क्या काम कर रहा है, कैसे करता है, उस पर ध्यान नहीं देना। बस अभी आपको मैं ये शो कर रहा हूँ कि हेड में लिखने से और बॉडी में लिखने से क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट, उससे पहले यहाँ पे H1 बना दूंगा एक, देन यहाँ पे H1 को कर दूंगा क्लोज, और इसको एक आईडी दे दूंगा, आईडी दे दूंगा डेमो, ठीक है। यहाँ लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे कर दिया मैंने डेमो डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल ठीक है। ये कोड क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना। मेरा मकसद है आपको दिखाना कि हेड और बॉडी में लिखने से क्या फर्क होता है। अभी बेसिकली इस कोड का मतलब ये है कि आपको ना रॉयल ब्लू कलर कर देना है उस आईडी के अंदर। अरे कोई की जगह वो सेमी कॉलन आएगा क्या? आईडी नहीं है, दैट्स व्हाई।
सर जो इक्वल का साइन है उसकी जगह कॉलन आएगा शायद। नहीं, इक्वली आएगा। सर ये कर दिया। सर वो कलर के लिए होगा क्या पता है इसमें। सर आप करो। चलो सर गेम खेलते हैं। सारी हो गई वैल्यू। अब समझ आ गई सारी चीज? ओके, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, जिसके अंदर मैंने 19 को स्टोर करवा लिया। अब इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा इफ, देन यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया। इसे पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, प्लस इसे राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो मर्जी आपकी, आप कुछ बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए इज ग्रेटर देन 18, और यहाँ पे आगे करली ब्रैकेट। यहाँ लिख दिया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने यू आर एलिजिबल। सेव कर दिया। यहाँ पे मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, 19 को स्टोर करवा लिया उसके अंदर। फिर मैंने कंडीशन चेक करी कि अगर ए के अंदर जो वैल्यू है वो 18 से अबव है, तो यहाँ पे हमें दिखा देना है यू आर एलिजिबल। तो क्या ये अभी दिखेगा हमें स्क्रीन से? दिखेगा, क्योंकि ए के अंदर 19 है। सेव करा, रिफ्रेश करा, तो यहाँ पे लिखा गया यू आर एलिजिबल, ठीक है। अब इसलिए आया क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है ना। अगर मैं यहाँ पे 19 की जगह मैं कर दूंगा 25, क्या अभी भी दिखेगा मुझको? अभी भी दिखेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे करके 12, अभी नहीं दिखेगा, ठीक है, अभी नहीं दिख रहा है। चेक कर लेते हैं कि एरर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में एरर चेक करने का क्या तरीका है? क्योंकि आप कोड करोगे, कोड करते वक्त आप गलती करोगे और एरर आएगा आपके प्रोग्राम में, ठीक है। एरर को चेक करने के लिए राइट क्लिक करना होता है, इंस्पेक्ट पे जाना होता है, कंसोल पे जाना होता है। यहाँ एरर निकल गया, बट कभी कभार आपका एरर नहीं आता, बिकॉज अभी मैंने कोड लिखा है ना, उसमें कुछ भी गलती नहीं है। उसमें कोई गलती है क्या? कोई भी गलती नहीं है, बट दैट्स वाई यहाँ पे एरर नहीं आ रहा। ओके, देखो यहाँ पे 18 से ज्यादा वैल्यू लूंगा तो ये आ जाएगा, लेकिन 18 से कम वैल्यू लूंगा तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये बताना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर ले दो। हमारी एक स्टेटमेंट हो गई, दूसरी हमारी ये हमारी दूसरी है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको एल्स करली ब्रैकेट स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ पे आपको कंडीशन देनी है। कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। समझ गए? बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है एल्स करली ब्रैकेट ओपन, इसी को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट करली ब्रैकेट बंद, यू आर नॉट एलिजिबल। तो अब ये जो ए के अंदर वैल्यू है वो 18 से ज्यादा होगी ना, यू आर एलिजिबल आएगा। अगर
ए की वैल्यू 18 से कम होगी तो यू आर नॉट एलिजिबल आएगा। अब आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज ए के अंदर जो वैल्यू है वो है 12। ठीक है, अब वैल्यू फॉल्स होने पे भी रिजल्ट आएगा, ट्रू होने पे भी रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर आप इसी का इस्तेमाल करोगे तो सिर्फ ट्रू होने पे रिजल्ट आएगा, फॉल्स होने पे रिजल्ट नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है। उसके बाद हमारे एक और यहाँ पे, अच्छा बताओ इसमें कितनी कंडीशन कितने रिजल्ट है? 2 रिजल्ट है, 2 कंडीशन। यस, एक कंडीशन एक रिजल्ट। ठीक है, इसके अंदर एक कंडीशन 2 रिजल्ट है इसके अंदर। लेकिन लेट सपोज मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है और मल्टीपल रिजल्ट मुझे चेक करने हैं, तो जैसे हम एक्सेल के अंदर नेस्टेड इफ पढ़ते हैं वैसे ही इसके अंदर भी नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इसको जो लिखने का तरीका है ऐसा है, आपको यहाँ पे लिखना है एलिफ एल्स इफ। ठीक है, कंडीशन अच्छा, ये समझाने से पहले ना मैं आपको असाइनमेंट पहले दे देना चाहता हूँ। ये समझाने के बाद फिर आपको असाइनमेंट भी करने हैं। ठीक है, इसके ऊपर करने हैं, तो लिखो नोटबुक निकालो और असाइनमेंट लिखो। इज लीप ईयर और नॉट? लीप ईयर पता आपको क्या होता है? क्या होता है? 4 साल में जो हमारे पूरे साल में नॉर्मल डेज होते हैं 365 होते हैं। अरे बातें नहीं, टू चेक लीप ईयर। पहला, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, if number is divisible by 400, if number is not divisible by 100। एक नंबर लेना है, कोई भी एक ईयर ले लेना है, 2020, 40 कुछ भी ले लेना है। ठीक है, उसको डिवाइड करना है आपको 4 से। अगर 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए आंसर। ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाता है और फिर आपको 400 से डिवाइड करना है, 400 से भी पूरा डिवाइड हो जाता है और 100 से डिवाइड करना और 100 से डिवाइड नहीं होता है वो। दैट मीन्स वो ईयर आपका लीप ईयर है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से आपको पता करना है। सर इसमें परफेक्ट तो एक ही 4 वाला है, बाकी जो तो बेकार है। नहीं, तो 700 को डिवाइड करना। कोई नहीं, आप कर लेना, जितनी भी नॉलेज के लिए शेयर कर दिया, आप देख लेना अगर आपको हटा देना। ठीक है, ओके, तो तीन समझ में आ गए के लिए क्या करना है। ओके, तो ये 5 आपके असाइनमेंट हो गए। ठीक है, निकले समझे? ये 5 असाइनमेंट के लिख लो आप और ये आपको करने हैं। यस, ये
पांचवा असाइनमेंट करना जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स इफ, देन यहाँ पे दूंगा कंडीशन ए इक्वल 18 और यहाँ पे लगा दिया करली ब्रैकेट। एल्स इफ ना जितनी मर्जी बार लगा सकते हो। देखो आपके जावास्क्रिप्ट में ना यहाँ पर इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल नहीं होता, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वैल्यू को वेरिएबल के अंदर असाइन करता है। लेकिन आपको इक्वल का इस्तेमाल करना है तो 2 बार इक्वल लगाना पड़ेगा। ये इक्वल होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने वहां पे 2 बार इक्वल लगाया है। इक्वल तो एक्चुअल इक्वल है, जो एक्चुअल इक्वल होता है ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बार इक्वल लगाते हैं। और एक बार इक्वल लगाओगे तो वो इक्वल नहीं माना जाएगा, वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा आपका, जो वैल्यू को असाइन करने का काम आता है। जैसे ये देखो, यस ये वैल्यू है, इस वैल्यू को असाइन कर दिया मैंने किसके अंदर, वेरिएबल के अंदर। वो इसलिए कर पाया बिकॉज मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर दिया एल्स इफ ए इज लेस देन 18 ग्रेटर देन इक्वल टू लगाने के अब मैं आपको कुछ और ही कंट्रोल लिख दूंगा। देखो यहाँ पे मैंने एस भी लगाया, ठीक है। या चलो ऐसे भी लगा दीजिए एक बार। ये फोटो लीजिए। अब यहाँ पे बताओ कितनी कंडीशन है, 1 2 3 कंडीशन है यहाँ पे। और कितने रिजल्ट है यहाँ पे, 4। देखो 3 कंडीशन है, एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, तीसरी कंडीशन ये हो गई, और 4 रिजल्ट है हमारे, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये जो हमारा गुड मॉर्निंग है ना, ये तब हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा जब ए के अंदर जो वैल्यू है वो 18 से ज्यादा होगी। गुड आफ्टरनून तब डिस्प्ले होगा जब ए के अंदर जो वैल्यू है वो 18 के इक्वल होगी। क्या कंपलसरी? ये तो मैंने प्रोग्राम बनाया ना, कुछ भी लिख सकते हो वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये गुड इवनिंग तब हमारा डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर जब ए के अंदर वैल्यू 18 से बिलो है। अगर इनमें से कुछ भी इनपुट नहीं होता तो हमारा यहाँ पे इनवैलिड इनपुट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या रिजल्ट आएगा भी हमारा, गुड इवनिंग। यहाँ पे हमारा आएगा गुड इवनिंग। यहाँ पे गुड इवनिंग आया बिकॉज ए के अंदर जो वैल्यू है 12 है, मतलब यानी कंडीशन हमारी मैच हो रही है। अभी कैसे काम कर रहा है ये ना, एक एक करके सब सारे कंडीशन चेक करेगा और जहां भी इसको ट्रू मिल जाएगा ना उसकी स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवा देगा। पहले उसने इस ए को इसके अंदर रखा, देन इस कंडीशन को चेक करा, ये ट्रू नहीं हो रही थी तो इस कंडीशन को स्किप करके यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे इस कंडीशन को देखा ये भी ट्रू नहीं है तो इसको स्किप करके यहाँ पे आ गया, और जैसे ही ट्रू मिली हमें ये दिखा दिया, इस पर वो गया ही नहीं, ठीक है ना। एक एक करके कंडीशन चेक करता है ये। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 18, गुड आफ्टरनून आ गया। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा 19, गुड मॉर्निंग आ गया यहाँ पे। देखो लास्ट वाला तब आएगा जब आप नंबर की जगह आप टेक्स्ट लिख दोगे, इनवैलिड इनपुट, ठीक है।
मैंने ए में डाला था ये, नहीं 0 डालोगे माइनस डालोगे तो वो आएगा ना गुड इवनिंग, क्योंकि 18 से स्टार्ट करोगे आएंगे। अब इसकी भी एक पिक्चर ले लो ताकि आपको एक आइडिया रहे कैसे करना है। उसको समझा पिक्चर ले ली इसकी। मैंने बोला भी इसको हटाते हैं, इसकी भी पिक्चर ले लो। दे रहा हूँ सर मैं। सर स्क्रॉल कर दीजिए।